दूसरा नंबर, दूसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड, भूखंड कैसा है? आयताकार, आयताकार भूखंड है जिसमें कह रहा है ये मान लो आयताकार है ए बी सी और डी। तो कह रहा है और प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है जी? 500 मीटर है स्क्वायर, ये है क्षेत्रफल। अब और कंडीशन दे रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। सबसे पहले ये सोचते हैं ऐसे प्रश्न में कौन किस पर डिपेंड है, लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड है या चौड़ाई लंबाई पर? लंबाई, हाँ, कहा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से, मतलब अगर हम ये कहें हमारे पास तुम्हारे पास जो रुपया है उसके दुगने से 1 रुपया ज्यादा है, हमने ये कहा, तो अभी हम अपने पास का नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये बता देंगे कि तुम्हारे पास 20 रुपया है, तुरंत तुम बता दोगे कि अब हमारे पास कितना है, कि कितना हो जाएगा है 41 रुपया। कहाँ से कि दुगुना, तुम्हारे पास 20 है तो दुगुना 40 और 1 रुपया ज्यादा 41, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ना, इसको हम मान लेते हैं चौड़ाई और इसको क्या मान लेते हैं? लंबाई। तो मानेंगे अगर चौड़ाई हम x मान लेते हैं तो लंबाई नहीं, y नहीं, 2 गो तो मानना ही नहीं है ना इसमें। तो कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुना तो 2x, इससे 1 अधिक है तो 2x + 1 हो जाएगा। देख लो, हाँ ये समझना है। कह रहे क्वेश्चन कर रहे, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है ना कि चौड़ाई जो है ये अगर x मान लिया गया तो लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हमने चौड़ाई मान लिया x, तो लंबाई दुगुना 2x से 1 अधिक +1। कुछ है इसमें? सोचो केवल, ठीक है ना? तो इसमें क्या मानेंगे? लंबाई की चौड़ाई क्या माना कि नहीं, मान लिया कि चौड़ाई मानेंगे। किसकी चौड़ाई? आयताकार, हाँ, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। x मीटर यूनिट दिया है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, तो x मीटर है। जैसे ही हम चौड़ाई x माने तो लंबाई दुगुना से तो 2x और 1 अधिक है +1, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार लंबाई बराबर 2 गुना चौड़ाई +1 कह रहा है, तो लंबाई इस रेस्पेक्ट में कितना हो गया? 2x +1 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब आयत, ये जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, सीधी सी बात है। आयत यहां लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? 2x + 1, चौड़ाई कितना है? x बराबर 528। गुणा कर दो इसको इससे, 2x स्क्वायर + x बराबर 500, तो क्या हो जाएगा? हाँ, 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0। और कह रहा है कि इतना ही करके छोड़ देना है, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है, तो हो गया, बन गया। समझ में आ रहा है सबको? चलो अब कह रहा है क्वेश्चन, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत कौन कौन बता पाएगा? हाथ उठाओ तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलो। बैठो, x क्रमागत धन पूर्णांक नहीं है। x का मतलब क्या? x का मतलब -2 भी हो सकता है। क्रमागत धन पूर्णांक
अगर बात करें तो एक 11 लेंगे तो दूसरा 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर 105 है तो 106 हो जाएगा। अगर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये सब क्रमागत होते हैं। क्रमागत मतलब ठीक उसका अगला, पहले तो ये समझना है। तो यही कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन। तो उन धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करें। तो दो क्रमागत मान लिया कि यहां पर मान लिया कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, ठीक है ना? एक्स है। लेकिन जब एक्स मान लिए हो तो अगला, जैसे मान लो हम 10 मान लिए तो अगला क्या होगा? 11। क्या हुआ? 1 बढ़ गया। मान लो हमने 105 मान लिया तो अगला क्या होगा? क्या हुआ? इसमें +1 ऐड हो गया। तो इसी तरह से करते करते अगर मान लो हमने 501 माना तो अगला क्या हो जाएगा? 502। तो अब हमने जब x मान लिया तो क्या होगा? ये सब में +1 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी +1 होगा ना? नहीं, x + 1 2x कैसे होगा? यहाँ 10 में 1 जोड़ा 11, 105 में 1 जोड़ा 106। तुम ही लोग कहे हो, हम नहीं ये बोले हैं। 10 के बाद 11 तुम लोगों ने कहा, 105 के बाद 6 तुम ही लोगों ने कहा। तो ये एक एल्गोरिदम में आ गया। क्या आ गया? एक एक बढ़ रहा है, क्रमागत एक बड़ा होता है। जैसे मान लो 5 का क्रमागत अगला 6, ठीक है ना? तो 1 बढ़ा तो सब में 1 बढ़ रहा है, तो x में भी तो 1 बढ़ेगा, बढ़ेगा ना कि गुना होगा। x क्या होगा? ऐड होगा, जोड़ होगा। और x में जब जोड़ेंगे तो x + 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात सबको आ रहा है समझ में? बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1। सीधे एक एक बढ़ रहा है, यहां भी 1 बढ़ेगा। y जो माना है y + 1 होगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या है? दोनों का गुणनफल है 306। तो प्रश्नानुसार x, अच्छा प्रश्नानुसार लिख देते हैं। पहली क्रमागत संख्या गुणा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर 306, ये आ रहा है। तो पहली क्रमागत संख्या हम x माने हैं, गुणा x + 1 हो जाएगा बराबर 306। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? x² + x - 306 बराबर 0। ये हो गया आंसर। अब आगे जब हम लोग विधि जानेंगे तो इसको हल करेंगे, तो दोनों क्रमागत जब निकाल के घर पे देखोगे तो दोनों लगातार ही आएगा। अब तो हो गया होगा सबका। चलो हो गया तो ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, अगला समझो। कर रहा है क्वेश्चन, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब ये लग रहा है कि ऐसा तो कई क्वेश्चन बना है, लेकिन उन सब क्वेश्चन में क्या था? हमने रोहन का अलग और उसकी माँ का अलग आयु माना था। इसमें एक ही आयु मानना है केवल रोहन का, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा। तो एक बात बताओ, हो जाएगी, एक मंत्र दिया गया था, हो जाएगी में उम्र जुड़ेगा कि घटेगा? ठीक है।
तो रोहन की आयु हम मान लेते हैं। सबसे पहले मान लिया कि रोहन की नहीं, वर्तमान आयु, ठीक है ना, वर्तमान सब जरूर जोड़ना है। वर्तमान आयु 1 वर्ष है। तो जब रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है तो रोहन के मां की वर्तमान आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। इसलिए रोहन की मां की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष होगी। जैसे ही रोहन को हमने माना, ये रोहन के मां की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष हो गई। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आगे कहता है, आगे अब देखो थोड़ा सा पुनः, कितना वर्ष पहले है? हाँ, 1 मिनट पश्चात, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब कह रहा है कि हो जाएगी, मतलब जुड़ेगा, तो रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। पहले ही है, हो जाएगी, आगे की बात हो रही है। अभी हमारी आयु मान के चलो 40 वर्ष है, तो आगे कितना वर्ष हो जाएगा? 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। तो जुड़ गया ना इसमें, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर जुड़ेगा 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात हो गया यहाँ पर x प्लस 3। अब इसी के आधार पर रोहन की मां की 3 वर्ष पश्चात आयु, ये कैसे, किस में है? अच्छा ठीक है। रोहन के मां की वर्तमान आयु अभी कितना है? x प्लस 26 और प्लस 3, ठीक है ना। तो टोटल कुल जोग जमा कितना हो गया? x प्लस 29 वर्ष, ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ कंडीशन इसमें दिया हुआ है। एक कंडीशन होगा गुणनफल 360 प्रश्न से। ये 3 वर्ष पश्चात पे कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो रोहन की आयु x प्लस, हाँ, x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर 360। ये समझ में रहा है ना? गुणा हो गया, दोनों का गुणनफल 360। तो x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 ऐसे करके बनाओगे कभी गड़बड़ नहीं होगा, केयरफुल रहेगा सब। एक्स स्क्वायर प्लस 29x, हाँ 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360, ठीक है। एक्स स्क्वायर और ये 29 और 3 कितना हो गया? 32x, प्लस इधर है 87 है ना, उधर से इसको लेके चलाओ माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 200, अच्छा जोड़ घटाओ ठीक से हुआ है ना, बराबर 0।